हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप सभी के लिए 5 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक करें। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं मोहम्मद आरिफ मुरादाबाद से, प्रेरणा शुक्ला बरेली से, अखिलेश कुमार, शोभित कुमार ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में शामिल कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, इक्वल राउंड 6547 कामा -4 का मान कितना होगा। ये सभी फार्मूले हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। आपको जाना है हमारे चैनल पर, वहां पर आपको जाना है लिब्रो ऑफिस की प्लेलिस्ट में, वहां से ये सारे क्लास आप लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, इसका आंसर होगा 10,000। कैसे होगा? देखो, जब भी राउंड फार्मूला आपसे पूछें और जहां पर माइनस दिया गया हो वहां पर डेसिमल पॉइंट से पहले आपको ये 4 स्थान राउंड करने होंगे। जैसे यहाँ पर 7 को आपको हटाना है, 4 को हटाना है, 5 को हटाना है और 6 को हटाना है। और जो संख्या लास्ट में आपके यहाँ से हटेगी, अगर वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो आगे एक प्लस कर देता है। 5 है या 5 से बड़ा है तो एक प्लस हो जाएगा, मतलब 6 के आगे अगर एक आ जाएगा और 6, 5, 4, 7 के स्थान पर 0 0 हो जाएगा तो इसका आंसर होगा 10,000। जैसे यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और आपको लेकर चलते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में, विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर हमने जैसे ही इस फार्मूले को पेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इक्वल राउंड 6547 कामा -4। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आया 10,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वाला संख्या हटेगा, ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा और 6 हटेगा। क्योंकि यहाँ पर 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे एक प्लस होगा, अगर नहीं बड़ा है तो फिर प्लस नहीं होगा। जैसे मान लिया अगर यहाँ पर 5 करते हैं तो भी आपका आंसर 10,000 ही होगा, क्योंकि 5 है और 5 से बड़ा है तभी आगे प्लस होता है। तो 5 रहेगा फिर भी प्लस रहेगा, एक आपको बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर आप 4 कर देते हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, इसका आंसर आया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यू आपको हटानी ही है, राउंड करना है, और ये लास्ट वाला 4 है तो आगे प्लस होगा नहीं, इसका मतलब फिर हो जाएगा 0। अभी अगर यहाँ पर 6 दिया है तो यहाँ पर इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया। अब जैसे ही 6 को हटाते हो तो आगे +1 करना पड़ेगा। जब आगे 1 आएगा और इन सभी स्थानों पर हो गया है 0 0 0, इसका मतलब 10,000 आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? मैसेज ब्लॉक करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है? आपका जवाब होगा डाटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। यदि आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी किए बिना टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, केवल आप टेक्स्ट को ही पेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी, कंट्रोल बी, या नन ऑफ दीज? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी से क्या होता है? अनफॉर्मेटेड आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। मीन्स अगर कोई टेक्स्ट आपका है जो पहले से फॉर्मेटेड है, मीन्स पहले से उसका साइज आपने बढ़ाया है, कलर आपने चेंज किया है, फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज किया है, अब उसको कॉपी करके आप पेस्ट तो करना चाहते हैं बट उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, तो हमें कॉपी करना होगा, उसके बाद कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी से पेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपका टेक्स्ट नॉर्मल पेस्ट होगा, वहां पर फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई नहीं होगी। ऑप्शन हो जाएगा वी। फ्लिपकार्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर, यानी कि फ्लिपकार्ट का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है किस क्षेत्र में? एजुकेशन, कॉमर्शियल, ब्लॉग, या इसमें से कोई नहीं? तो फ्लिपकार्ट का व्यापक रूप से इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉमर्शियल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, निम्न में से एटीएम कार्ड में कौन सा नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्न में कौन सा एटीएम कार्ड पर नहीं होता है? सीबीबी, पिन, एटीएम कार्ड नंबर, या नन ऑफ दीज? तो इसमें से कौन सा आपके एटीएम कार्ड पर नहीं होता है?
आपके एटीएम कार्ड पर सीवीवी नंबर होता है? आप बोलेंगे यस होता है। एटीएम कार्ड नंबर होता है? यस होता है। नन ऑफ दीज यहाँ पर दिया, ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो आपके एटीएम पर पिन नंबर नहीं होता है। पिन नंबर आपको याद रखना होता है, आपके एटीएम पर पिन नंबर नहीं लिखा होता है। एक सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, उसका पिन नंबर कितने डिजिट का होता है? मैक्सिमम कितने डिजिट होते हैं? तो उसका जो पिन नंबर होता है वो 4 डिजिट का होता है, ध्यान रखना होगा, 4 डिजिट का होता है। सीवीवी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। सीवीवी कितने डिजिट का होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो सीवीवी 3 डिजिट का होता है, 3 अंकों का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लिब्रे ऑफिस में किस टैब में रूलर की कमांड होती है? बताइएगा, किस टैब में रूलर की कमांड होती है, किस मेनू में रूलर की कमांड होती है? तो सही जवाब होगा व्यू मेनू के अंदर आपको मिलता है रूलर की कमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है एक यूआरएल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम कैरेक्टर पूछा गया था, एक यूआरएल में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 7 का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2048, सभी को ध्यान रखना है। और हो सकता आपसे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ध्यान रखना है सभी को। आगे आपको बताना है आउटलुक किस कंपनी का है? आउटलुक किस कंपनी का है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या नन ऑफ दीज? कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा वी आपका, माइक्रोसॉफ्ट का है आपका आउटलुक, आपको ध्यान रखना है। यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज यूपीआई लॉन्च्ड? कब यूपीआई लॉन्च किया गया था? 2015, 2016, 2018, 2019? तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी 2016 में। विदेश से पैसा मंगाने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करना होता है, या अगर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं तो कौन से कोड का इस्तेमाल करना होता है? आईएफएससी, स्विफ्ट, यूपीआई या नन ऑफ दीज? विदेश से पैसा मंगाने के लिए आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है, ऑप्शन हो जाएगा वी, आपको ध्यान रखना होगा स्विफ्ट कोड। कैल्क में किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर क्या रिजल्ट आता है? अगर आप किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो आंसर आपका क्या होगा? कैल्क में किसी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? तो हैश डिव वाला एरर आपको दिखाई देगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। याहू मेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइल जोड़ सकते हैं? याहू मेल में मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल को आप जोड़ सकते हैं? बताइए कौन सा इसमें सही जवाब है? याहू मेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइल आप जोड़ सकते हैं? हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, क्या होगा? 25 MB की फाइल आप अटैच कर सकते हैं याहू मेल में, या फिर जीमेल में पूछें तब भी आपका 25 MB ही आंसर होगा। बट एक बात और आपको ध्यान रखना, अगर कभी आउटलुक आपसे पूछें तो 20 MB की फाइल ही आप वहां पर अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। चलिए, डिजी लॉकर में अधिकतम कुल कितने स्पेस दिया जाता है? डिजी लॉकर में अधिकतम कुल कितना स्पेस आपको दिया जाता है? यहाँ पर टोटल स्टोरेज स्पेस पूछा है, आपको टोटल स्टोरेज स्पेस कितना मिलता है, मतलब कितना डेटा आप वहां रख सकते हैं डिजी लॉकर में? तो आप बोलेंगे सर 1 GB का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका वी करेक्ट, 1 GB डेटा आप रख सकते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। कैल्क स्प्रेडशीट में आपने सेल देखा, ये अलग अलग आपकी सेल होती है, यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर आपके आ सकते हैं? 32,567, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, 32,567, सभी को ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी भाषाएं हैं? लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी भाषाएं हैं? आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 15, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा वी करेक्ट। आपको बताना है सिफर टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट है, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इनक्रिप्टेड है, या इसमें से कोई नहीं? तो सिफर टेक्स्ट क्या है आपको पहले भी बताया, पहले भी समझाया कि सिफर टेक्स्ट क्या होता है। अगर आपने सभी क्लास कंटिन्यू किए हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने 2-4 ही क्लास किए हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बट अगर आपने कंटिन्यू क्लास किए हैं, सारे क्लास आपने पढ़े हैं, तो निश्चित आपको सारा कुछ पता होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। सिफर टेक्स्ट क्या होता है? तो सिफर टेक्स्ट आपका होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है उसे कहते हैं सिफर टेक्स्ट, है ना।
और एक आपका होता है प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, यानी कि डिक्रिप्टेड वाला टेक्स्ट होता है वो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। यूटीएस का फुल फॉर्म बताइएगा, यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीएस का पूरा नाम सभी को बताना है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा आपका। यूटीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल टाइप सर्वर होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, यूनिवर्सल टाइप सर्वर, सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यानी कि आईसी का आविष्कार किसने किया? आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हो जाएगा वी, जैक किल्बी के द्वारा किया गया, सभी को ध्यान रखना है। आपको बताना है पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट कौन सा होता है? पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट आपको बताना है कौन सा होता है। विच इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, पहले से कोई आप स्टाइल बना लेते हैं और कोई अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप टेम्पलेट बोलते हैं। और हमने आपको बताया लिब्रियोफिस में आप टेम्पलेट खुद का भी बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो खुद का भी टेम्पलेट बना करके सेव करा सकते हैं, और जब उसकी आवश्यकता होती है तो आप उसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप अपना कोई भी टेम्पलेट पहले से बना के तैयार कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा टेम्पलेट, ठीक है। आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है? आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म सभी को बताना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? क्या होगा इसमें सही जवाब? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ऑप्शन हो जाएगा पहला इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन में हो जाएगा पहला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी का पूरा नाम। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, पीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी आपका राइट है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए पिन की आवश्यकता होती है, यस या नो? इंटरनेट बैंकिंग के लिए पिन की आवश्यकता होती है, 23 में कौन सा जवाब होगा? तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल होती है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। लिब्रियोफिस कैल्क में कॉलम किस प्रकार होता है? कॉलम किस प्रकार का होता है? ABCD करके होता है, A1 B1 C1 करके होता है, या 1A 2B 3C ऐसे होता है, या नन ऑफ दीज? तो कॉलम किस प्रकार का होता है, कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में? जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा VCDE ये सब आपके कॉलम होते हैं और 1 2 3 आपके रो होते हैं। तो कॉलम हमारा कैसा होता है? ABCD वाला होता है, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 ये आपके रो को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर A1 B1 C1 क्या होता है? तो ये आपके सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है। तो D1 एक सेल का पता है, C1 एक सेल का पता है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका राइट। लिब्रियोफिस राइटर में हेडिंग 2 लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आप लिब्रियोफिस राइटर में हेडिंग 2 अप्लाई करना चाहते हैं एक शॉर्टकट की के सहारे से, तो क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ 2 आपको दबाना पड़ेगा हेडिंग 2 के लिए, कंट्रोल 1 हेडिंग 1 के लिए। डिलीट की हुई फाइल या डिलीट की हुई मेल ट्रैश में कितने दिनों तक रहती है, आपको ये बताना है। अगर आप किसी भी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में कब तक सेव रहती है? कोई भी अगर आप मेल को डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में कब तक रहेगा? 30 डेज तक रहेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी आपका, ठीक है, 30 दिनों तक रहता है। एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक लाइन में कोई शब्द लिखा है, उसके नीचे कोई अक्षर लिखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे, वेस्ट लाइन, या इसमें से कोई नहीं? एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कोई अक्षर लिखा होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट होगा। अगर आपने कोई एक अक्षर लिखा और एक लाइन में आप लिखते हैं, उसके नीचे अगर कोई अक्षर लिखते हैं तो वो आपका होता है सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? वेस्ट लाइन के ऊपर आप लिखते हैं। जैसे आपने लिखा x² y² तो ये आपका होगा सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपने लिखा H2SO4 तो ये आपका होगा सब स्क्रिप्ट, ठीक है।
और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और कल सुबह मॉर्निंग अपने सही समय यानी कि सुबह 6:30 पर आपकी रिविजन क्लास होगी जिसको सभी को देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।